हम पढ़ेंगे इफिसियों का 6 अध्याय और 11 आयत, सारे मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत सारे लोग खड़े नहीं रह पाते आत्मिक जीवन में, पता क्यों है? शैतान की चाल में फंस गए हैं। शैतान की चाल में फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हथियारों को नहीं पहना। मालूम है, कई बार हम सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम सोचते हैं हम किसी से झूठ बोल देंगे, किसी को क्या पता हमारी गुप्त जिंदगी के बारे में, क्या पता हमारे उठने बैठने के बारे में, क्या पता उनको तो यही दिखाई देता है, हम चर्च में आते हैं। लेकिन मालूम है बहुत सारे लोग ऐसे ही शैतान की युक्ति में फंस जाते हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, बने रह सको, विश्वास में कायम रहो, क्योंकि वो गिराने के लिए आता है। वो गिराने के लिए आता है, पाप में डालने के लिए, विश्वास से हटाने के लिए। हम डबल स्टैंडर्ड लाइफ, दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। आमीन। सो यहां पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, मालूम है हम लोग एक युद्ध में हैं। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हमें अंधकार के राज्य में से ज्योति के राज्य में ले आए हैं। जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देता है, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाता है। इस संसार में 2 राज्य हैं, अंधेरे का राज्य है, परमेश्वर की रोशनी का राज्य है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अंधेरे के राज्य में थे, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, व्यभिचार में थे, खफा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, हम प्रेम का मतलब नहीं समझते थे। लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, और जैसे ही हम प्रभु में आते हैं हमें महसूस होना शुरू हो जाता है यार एक युद्ध है, कोई चीजें हैं जो हमें खींच रही हैं। पहले क्यों नहीं महसूस होता था? क्योंकि पहले उसमें पड़े हुए थे, अब बाहर निकल आए हैं। अब यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, हमें पाप की दलदल से बाहर निकाल लिया है। लेकिन एक युद्ध है, शैतान की हमेशा कोशिश होती है कि वापस हमें उसी गंदगी में गिराने की जहां से यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। और वो डरता है, और पता किस बात से डरता है? वो कहता है अगर ये लोग विश्वास में बढ़ गए तो ये मेरे लिए खतरनाक हो जाएंगे। उसको आपसे खतरा है, और उस खतरे के कारण वो गुनाह में गिराना चाहता है। दूसरी बात, हमारे अंदर किसका स्वरूप है? यीशु मसीह का, यीशु मसीह का। और वो यीशु से नफरत करता है जिसके स्वरूप में हम रच दिए गए हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किसी इंसान से हमारा युद्ध नहीं है। किसी इंसान से मत लड़ पड़ना, किसी इंसान से मत खफा हो जाना। याद रखना हम एक युद्ध में हैं, और युद्ध हम कभी भी शरीर में जीत नहीं पाएंगे, आत्मा में जीतेंगे। हमारी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। कहें हमारी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। हो सकता है आपको लगता हो आपके अपने किसी पड़ोसी से लड़ाई है, दाएं बाएं वालों से लड़ाई है। जब आत्मिक हल कर लोगे ना, उस लड़ाई का भी हल हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जो यहोवा का भय मानते हैं परमेश्वर उनके बैरियों को भी उनका दोस्त बना देते हैं। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। तो समाधान किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, समाधान है परमेश्वर के हथियार पहन लेना, समाधान है प्रेम को पहन लेना। और मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम अन्य रीति नहीं चलता, यानी कि गुनाह में नहीं चलता। गुनाह करना पसंद नहीं आता उसको, किसी को गुनाह में गिराना अच्छा नहीं लगता प्रेम को। सो हमें प्रेम को पहन लेना है। प्रेम भी एक हथियार है, दूसरी जगह बाइबल में पढ़ते हैं उसके बारे में लिखा है, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जा रहा क्योंकि मेरा आज विषय कुछ और है। तो यहां पर लिखा है कि हम एक युद्ध में हैं। सब कहें हम एक युद्ध में हैं। जब तक आप इस दुनिया में हो आप युद्ध में हो। जैसे ही हमने अपने हथियार गिरा दिए ना, शैतान झपट्टा मार लेगा। जैसे ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, आप मान लो पति पत्नी का झगड़ा है और रात को हम उस झगड़े में सो गए, वो झपट्टा मारने आएगा।
जैसे हमने गुनाह को जगह दिया वो झपट्टा मारने आएगा। और कई बार लोग जब रास्ता खोलते हैं उनको एहसास ही नहीं होता, वो आता है कुछ चोरी करके ले जाता है, बाद में पता लगता है रे आशीष कहाँ गई। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में रास्ते खोले होते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर वफादार नहीं है, वो वफादार है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ लोग चोरी होने देते हैं। इसीलिए बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं आता, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। जैसे ही हम अपनी जिंदगी को शरीर में जीना शुरू कर देते हैं और शारीरिक व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हम इब्लिस शैतान को मौका देना शुरू कर देते हैं। अगर हम शरीर में चलेंगे तो शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाएंगे। गुस्सा, विरोध, विधर्म, बैर, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, टोना, कई चीजें हैं दुनिया में। हम शरीर के मुताबिक हमें नहीं चलना, हम एक युद्ध में हैं। और आप जब विश्वासी हो, अगर आप शादीशुदा हो, एक घर के पति हो, याद रखना आप अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ रहे हो। एक पत्नी हो, आप अपने परिवार के लिए युद्ध लड़ रही हो। घर के बच्चे हो, आप अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए और सब मिलकर अपनी जिंदगी के लिए युद्ध लड़ रहे हो, क्योंकि चोर चोरी करने आता है। ध्यान रखो अपनी जिंदगी की चीजों का। अगर आप माँ बाप हो, ध्यान रखो आप कौन सी घर में बातें करते हो। हर बात बच्चों के सामने नहीं की जा सकती। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो हर बात बच्चों के सामने करेंगे। किसी से खफा हो गए वो भी बच्चों के सामने बोलेंगे, तो होगा क्या, बच्चे भी वही स्पिरिट कैरी कर जाते हैं। कई बार मैंने देखा कईयों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और मैं देखता हूं, मैं कहा इनका व्यवहार भी वैसा क्यों है, इनको भी वैसे गुस्सा क्यों आता है। कारण क्या है, क्योंकि जो शब्द हम उनके सामने बोलते हैं वो उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देते हैं, सही वाला या गलत वाला। इसलिए ध्यान रखो आपके घर में क्या बातें चलती है। बाइबल में लिखा है जो जो बातें सुहावनी है, मनभावनी है, आदरणीय है, ग्रहण योग्य हैं, उन बातों पर मन लगाया करो। आमीन। उन बातों को अपने घर में किया करो, परिवार में किया करो। याद रखो हम एक युद्ध में हैं, हम ढीले नहीं पड़ सकते। सिर्फ इसी से नहीं होगा कि भाई हम तो संडे के संडे चर्च चले जाते हैं, प्रेयर करा लेते हैं, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। कुछ कदम है हमें जो जिंदगी में उठाने पड़ेंगे, कुछ बुद्धि है जो प्रभु की दी हुई है, उसको हमें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम 1000 जगह जाकर भी हथियार हाथ रखवा लें, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ क्या करना चाहिए, उसको ठंडे पानी का गिलास पिलाओ ना, उसको को ये लो ठंडा पानी पियो। वो सोचेगा अरे हमने तो इनके साथ बुरा किया, ये तो फिर अच्छाई दिखा रहे हैं। इसका मतलब है आप किसी से नाराज नहीं हो रहे, आप किसी से गुस्सा नहीं हो रहे, आप किसी से खफा नहीं हो रहे। आप अब शारीरिक अवस्था से ऊपर उठ चुके हो, अब आप आत्मिक रीति से चल रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक अवस्था में नहीं चले, वो किसी से नाराज नहीं हुए। पतरस ने 3 बार इंकार किया, नाराज हुए। थोमा उनकी पीठ के पीछे बोलता रहता था ये खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा, नाराज हुए। यहां तक युद्धा इस्करियोती से भी नाराज नहीं हुए, उसको भी चूमने दिया मुंह पर। उनको नहीं कहा है पीछे हट, मुझे पता है तू धोखेबाज है, तू चांदी के सिक्के लेकर आया है, तूने मुझे बेच डाला है। नहीं, वो उससे भी खफा नहीं हुए, क्योंकि वो शारीरिक अवस्था में नहीं जी रहे थे, आत्मिक अवस्था में जी रहे थे। जोर से ताली बजा सकते हो परमेश्वर के लिए। हमें शारीरिक अवस्था में जीवन नहीं जीना। जब हम शारीरिक अवस्था में जीवन जिएंगे, जलन होगी। जलन आती है ना, जलन होगी, गुस्सा आएगा, विरोध, बैर, नाराजगी आए, ABCD, आप कह लो कितनी सारी बातें हैं जो लोगों की जिंदगी में आ जाती है। अगर मान लो कोई आगे बढ़ रहा है और हमारे अंदर जलन आ रही है, ये क्यों बढ़ रहा है, और हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, इसका मतलब है हम शारीरिक अवस्था में जीवन जी रहे हैं। मुझे इस चीज से जूझना पड़ा, मैं सच कह रहा हूं, प्रभु में आने के बाद भी। और कई बार मुझे महसूस होना, मुझे जलन क्यों हो रहा है, मुझे जलन क्यों हो रहा है। अगर प्रभु किसी को इस्तेमाल कर रहा है, मुझे जलन क्यों हो रहा है। और खासकर मेरी सेवकाई के शुरुआती दिनों में मैं इस चीज से जूझा हूं, आपसे छुपाऊंगा नहीं। और मैं बार बार परमेश्वर के पास आया, मैं कहा परमेश्वर ये सही नहीं है,
मेरे अंदर किसी भी बात को लेकर जलन नहीं आना चाहिए। प्रभु मुझे इससे आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, मुझे फ्री करो, मेरी सोच को बदलो, मेरी मेंटालिटी को बदलो, मेरे देखने के तरीके को बदलो। मैं शारीरिक अवस्था में नहीं जीना चाहता, आत्मिक अवस्था में जीना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है शरीर के मुताबिक जियोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के मुताबिक जियोगे, अनंत जीवन आपका है। यीशु मसीह ने हमें शरीर के मुताबिक जीने के लिए नहीं बुलाया, शरीर के मुताबिक नहीं। हमारा शरीर हमें लीड नहीं करना चाहिए, हमारी लाइफ को आत्मा को लीड करने दो, आत्मा की अगुवाई में चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में आत्मा की अगुवाई में चलना। उठकर जियो, ऊंचाई में जियो, आत्मिक जीवन में जियो। बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं। इसका मतलब है आपको परमेश्वर ने जो जीवन जीने के लिए बुलाया है वो ऊंचाई का जीवन है। आमीन। कौन सा जीवन जीने के लिए बुलाया है? ऊंचाई का। संसार की तरह नहीं। देखा है कौवे को नीचे उड़ता है ना, का 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 का, कितनी आवाज आती है। उकाब की आवाज बड़ी रेयरली सुनाई देगी, वो अलग हाइट में उड़ता है। वो कहेगा तुम लोग लड़ते रहो, मैंने तो ऊंचाई पकड़ ली है। आमीन। आपको ऊंचाइयों में जीने के लिए अगर बुलाया है तो हमारी सोच भी ऊंची होनी चाहिए, हमारा स्वभाव भी ऊंचा होना चाहिए। हम सांसारिक स्वभाव लेकर मसीह जीवन नहीं जी सकते, हम लड़ाई झगड़ों में जीवन नहीं जी सकते, हम नाराजगियों में जीवन नहीं जी सकते। एक दिन पतरस प्रभु के पास आकर पूछता है अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? 7 बार? प्रभु ने कहा नहीं, 70 गुना 7, यानी कि 490 बार। एक ही दिन की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम कहते हैं हम माफ नहीं करेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं कर रहे, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अब हम आत्मिक रीति में नहीं जी रहे, शारीरिक रीति में जी रहे हैं। और जब भी हम शारीरिक रीति में जिएंगे हम इब्लिस शैतान के लिए अपनी जिंदगी में रास्ते को खोल रहे हैं। आपका कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो, आपके अंदर से उसके लिए प्यार ही निकलना चाहिए। आपको लोग हजारों शराब क्यों ना दे रहे हो, आपके अंदर से आशीष ही निकलना चाहिए, क्योंकि आशीष का कारण होने के लिए आप बुलाए गए हो। मुझे बताओ आप शराब हो या आशीष हो? तो अंदर से फिर क्या निकलेगा? आशीष। जो आप हो वो अंदर से निकलेगा, जो चीजें अंदर पाल रखी हैं वो निकलेगी। कई बार पता है हमें खुद का पता नहीं होता, जब तक हम पर दबाव ना बने, जब तक हमें कोई ठोकर ना लगे, जब तक कोई प्रेशर झेलना ना पड़े, हमें खुद का पता नहीं होता। लेकिन जब प्रेशर आता है तो अंदर की चीज बाहर निकलती है, फिर पता लगता है हमारे अंदर क्या है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अंदर कोई बुरी चीज है, बुरी चीज निकली है तो अब हम उसी शर्म में जीते रहे, नहीं। इसका मतलब है हम उस एरिया को ले, परमेश्वर से माफी मांगे और प्रभु से कहे प्रभु ये क्षेत्र मुझे पता लग गया, मेरी मदद करो, आगे से मैं अपने इस जीवन के क्षेत्र में सावधान रहूंगा। याद रखें हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में विजय देखना चाहते हो तो आप शारीरिक रीति में नहीं जी सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि मैं सही से चाहता हूं आप लोग आशीष पाओ, मैं सही से चाहता हूं ये कलीसिया फूले फले, बढ़ जाए, बढ़ जाए, आप लोग फैल जाओ, आपके दायरे बढ़ जाएं, आपके फाइनेंसिस बढ़ जाएं, आपके बच्चे पूछ नहीं, आपके बच्चे सिर बन जाएं। आमीन। लेकिन अगर हम ये सब कुछ होते हुए देखना चाहते हैं, हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, हमें फैसला लेना पड़ेगा कि हमारी आराधना आत्मा में होगी, हमारी प्रार्थना आत्मा में होगी, हमारा बाइबल पढ़ना आत्मा में होगा, हमारी सोच आत्मिक होगी, हमारा चलना फिरना आत्मिक होगा। मुझे मालूम है हम सब लोग दुनिया में जाते हैं, लेकिन दुनिया के रंग को चढ़ने मत देना। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में दुनिया के रंग को चढ़ा लेते हैं। जैसा वे व्यवहार करते हैं वैसा हम भी करना शुरू हो जाते हैं, जैसे वे बोलते हैं वैसे हम भी बोलना शुरू हो जाते हैं। याद रखो आपके अंदर यीशु मसीह है और आपको उनके स्वभाव में जीना है।
जितना दुनिया की बात सुनते हो उससे ज्यादा रोज यीशु मसीह की बातें सुनो, यीशु मसीह की बातें पढ़ो, यीशु मसीह की बातों पर मनन करो, फिर दुनिया का रंग चढ़ने नहीं पाएगा। नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा दुनिया का रंग कब चढ़ गया, और हमें एहसास नहीं होगा अरे ये कैसे हो गया। मालूम है हम लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें ऐसी होती है जो चोरी हो जाती है, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं लगता। वो बाद में एक दिन पता चलेगा और मिट के, अरे प्रभु आपने ये, यार मैंने क्यों उस दिन ये शरीर में फैसला ले लिया, मैं क्यों शारीरिक रीति से चल पड़ा, मैंने क्यों शारीरिक रीति से फैसला किया। सो बाइबल में लिखा है हम एक युद्ध में है, लहू और मांस से नहीं है। किससे है? अगला शब्द क्या है? परंतु प्रधानों से। सब कहे प्रधानों से। इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्रिंसिपैलिटीज, पंजाबी से दसा की है खेतरपाल। जब मैं छोटा होता था ना तो कई बार मेरी बहनें और कई तरह के चीजें थी, वहम भरम भी होंगे, कई चीजें होंगी, पता नहीं। सुना खेतरपाल आ गया, मैं कहा खेतरपाल क्या होता है? ਉਹਦੇ ਚ खेतरपाल नचदा पे आया, मुझे नहीं कुछ पता लगना ये क्या है खेतरपाल है ना। खेतरपाल का मतलब है, प्रिंसिपैलिटी का मतलब है एक अधिकारी जिसने एक एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और वो दुष्ट आत्मा क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, वो दुष्ट आत्मा कह रहा है ये क्षेत्र मेरा है, ये इलाका मेरा है, ये परिवार सारे मेरे हैं। कई बार देखा लोगों में से दुष्ट आत्मा निकालने लगते हैं और दुष्ट आत्मा आगे से कहता है अब मेरी है, अब मेरा है, नहीं जाना, नहीं जाना, है ना। कई बार देखा ना ऐसे होता है, मैं नहीं जाना। शैतान कब्जा जमाने की कोशिश करता है, जिंदगियों के ऊपर जमाता है, शरीर के ऊपर, सोच के ऊपर कब्जा जमाता है। कईयों के सोच बंधे हुए हैं, कईयों का शरीर बंधन में है। मैंने अक्सर देखा है, कई बार ज्यादातर लोग चंगे पता कब होते हैं? जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है। बहुत सारी बीमारियां दुष्ट आत्माओं से कनेक्टेड होती हैं। और यहां पर लिखा है हम एक युद्ध में हैं, प्रिंसिपैलिटीज यानी कि प्रधान आत्माएं या खेतरपाल, ऐसी दुष्ट आत्माएं जिनका एक एरिया के ऊपर होल्ड है। एक शहर के ऊपर हो सकता है, एक मोहल्ले के ऊपर हो सकता है, एक इलाके के ऊपर हो सकता है, एक गली के ऊपर हो सकता है। कई बार मैं कई क्षेत्रों में या कई शहरों में गया और मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं कोई नई जगह में जाता हूं, पहली या दूसरी रात मुलाकात जरूर होती है खेतरपाल से। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। पहली और दूसरी रात मुझे पता लग जाता, अच्छा ये है यहां की प्रॉब्लम, क्योंकि उसको दर्शन देना पड़ता है ना, आगे हाजिरी लगानी पड़ती है। जब यीशु मसीह एक जगह गए थे ना, क्या हुआ? जहां व्यक्ति में लश्कर था, वो भागा चला आया प्रभु के चरणों में गिरने के लिए। प्रभु जाहिर करते हैं ताकि हमें पता लगे इस शहर में प्रॉब्लम क्या है, इस मोहल्ले में प्रॉब्लम क्या है, इस देश में प्रॉब्लम क्या है, कौन सी दुष्ट आत्माएं इस चीज के पीछे है। एक दिन मैं मिजोरम में था, सुबह के समय मैं प्रार्थना कर रहा था। मिजोरम यानी कि बांग्लादेश के दूसरे पार, बिल्कुल बर्मा के पास, पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़ा शहर है, पूरे पहाड़ों को घेर रखा है, पेड़ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ आप वो घर ही दिखेंगे। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। रात को तो पहाड़ ऐसे चमकते हैं जैसे पता नहीं क्या है, क्योंकि सब भरा हुआ है। तो मैंने देखा एक दुष्ट आत्मा हवा में चल रहा है, उसने गुर्ज पकड़ा हुआ है और मैंने उसको चलते देखा। मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, बाहर खड़ा हुआ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कौन है? प्रभु ने कहा यही है जिसने यहां पर नौजवानों की जिंदगी को खराब किया हुआ है। ये वो आत्मा है जो यहां गड़बड़ कर रहा है। तो मैं समझ गया ये यहां का प्रिंसिपैलिटी है, जहां से लोगों को आजादी चाहिए। बाइबल में लिखा है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। हम समझ गए यहां पर प्रॉब्लम क्या है। कई बार लोगों के घरों में बंधन होते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, बर्मिंघम में रहते हैं और पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली है, बहुत सारे उनके ब्यूटी पार्लर्स, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, मूवीज़ भी बनाई हैं, गाने भी बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कि पढ़ी लिखी सुलझी हुई फैमिली है। जो मेरा मासी का बेटा है, उसकी जो बीवी है, यानी कि मेरी भाभी, कज़न ब्रदर, जो मासी का बेटा है,
उसके पापा एसएसपी थे क्राइम में अमृतसर में। तो सारी पड़ी हुई सुलझी हुई फैमिली है। तो कई बार मैं उनके घरों में गया और कई बार मैं प्रेयर करने लगता था, कहते थे प्रेयर करो, प्रेयर करता था, आंखें खोलता था, सब जमीन पे गिरे हुए सोए हैं, मुझे उठाना पड़ता था, उठो उठो, ऐसा होल्ड था। तो एक दिन बहुत देर के बाद मैं दोबारा उनके घर में गया तो उनका बेटा घर में था। तो बेटा यानी कि वो करीब 38 साल का है, कोई छोटी उम्र का नहीं है। तो बिजनेसमैन है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। मुझे कहता यहाँ पर ना हमारे घर में कोई और भी रहता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन रहता है? तो उसने बताया ऐसे ऐसे है, कई बार आता है रात को मेरे पास। और मैंने कहा तू भी रही जा, मैं भी रही जाता हूँ, तू मुझे तंग ना कर, मैं तुझे तंग नहीं करूँगा। मैंने कहा शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाए जाते, जेब में सांप डालोगे कभी ना कभी काट लेगा। लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते वो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो खैर मैंने उस रात उस घर में सोना था। रात के करीब 1-1:30 बजा। मैं बहुत थका हुआ था उस दिन, मैं बहुत थका हुआ था, क्योंकि मैं लंबी प्रीचिंग्स के बाद, लंबे ट्रिप के बाद उनके घर में 1-2 दिन रिलैक्स होने के लिए गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं होने लगा। करीब रात के 1-1:30 बजे और मेरे ऊपर बहुत दबाव पड़ा। मैंने ऐसा दबाव पहले उस दिन तक पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं बड़ा जोर लगाना पड़ा और मैंने कहा यीशु, और फिर वो दबाव हटा और मैं थका हूं और मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करना है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं था। मैं फिर सो गया। फिर दूसरी बार हुआ और फिर मेरे कमरे का दरवाजा कभी खुल रहा है, मैंने कहा ये क्या है यार, ना कोई हवा, ना कोई पक्खा, ना कोई कूलर, और फिर मेरी आंखें अभी भी बंद है। मैंने कहा भाई अब तो मुझे उठना पड़ेगा। मैं उठ के बैठा। मैं कहा देख शैतान, उसने तेरे का किया हुआ साझा, मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं है। जब तक मैं इस घर में हूं तूने अंदर दाखिल नहीं होना, यीशु के नाम से गेट आउट। जब मैं जाऊंगा फिर तेरी मर्जी, अगर वो बुलाएंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई खुद ही नहीं चाहता प्रभु के रास्ते पर चलना, आप कैसे उसकी मदद कर सकते हो? अगर कोई खुद ही बार बार उन चीजों के लिए रास्ता खोल देता है, आप कैसे मदद कर सकते हो? बाइबल में पढ़ते ना, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 और 45 आयत में लिखा है, वहां लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकल जाता है तो खाली जगह ढूंढता है और विश्राम नहीं पाता, और फिर वो कहता मैं उसी घर में चले जाऊंगा जहां से आया था, और उस घर को सजा सजाया बुहारा पाता है, और फिर अपने से 7 और बुरे दुष्ट आत्मा लेकर जाता है और उस घर में दाखिल हो जाते हैं, और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बुरी हो जाती है। तो मैंने कहा जब ये तैयार ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा जब तक मैं हूं तब तक तू गेट आउट, जब मैं जाऊंगा फिर तेरी मर्जी है, जो जो चाहेंगे कर ली। और उसके बाद वो चीज नहीं हुआ। कई बार घरों के ऊपर कब्जा होता है, क्षेत्र के ऊपर कब्जा होता है। आए हम बाइबल में एक घटना देखें, और मैं चाहता हूं मरकी रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में जाएंगे और पहली आयत से। और वह झील के पार ग्रिसनिया के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा था कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा था, और यानी कि दुष्ट आत्माएं थी, लश्कर था पूरा, एक पूरा गैंग था, और यह व्यक्ति कब्रों में रहता था। कहां रहता था? कब्रों में। आपने देखा लोगों को कई बार कब्रों में या शमशान में जाते हुए उपाय कराने के लिए? ये कब्रों में रहता था, और हम देखते हैं वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध नहीं सकता था, आउट ऑफ कंट्रोल था। जंजीरों से बांधते थे, जंजीरें तोड़ देता था, इतनी ताकत आ जाती थी इसमें। कोई ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। तो यहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर यह लश्कर था। जब प्रभु ने पूछा कौन हो? हम लश्कर हैं। यीशु मसीह को देखकर यीशु के चरणों में आकर गिरा, हम लश्कर हैं, हम तो तुम्हें क्यों सताता है? अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी में जाना चाहता हूं। बैकग्राउंड स्टोरी में जाना चाहते हो?
देखना चाहते हो सीन के पीछे क्या चल रहा था? हम जाएंगे चौथे अध्याय में 35 आयत से देखेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। अब यीशु मसीह एक खास जगह में थे और अब एक नए क्षेत्र में यीशु मसीह दाखिल होने जा रहे थे। सब कहें नए क्षेत्र में। प्रभु ने एक जगह काम किया, वचन सुनाया, अब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दूसरी जगह में जा रहे हैं। अब वो जब नए क्षेत्र में जा रहे हैं तो यहां पर लिखा है, उस दिन सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। 37 आयत। तब बड़ी आंधी चली। गौर करना इस बात पर, क्या चला? बड़ी आंधी चली और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। अब प्रभु जा रहे हैं पार और रास्ते में आंधी चलती है। क्या प्रभु को पता नहीं था कि भाई मौसम बदलने वाला है? क्योंकि मछुआरे अक्सर मौसम को समझते थे, इनको पता था कब जाना है पानी में और कब नहीं जाना। तो ये जो मौसम बदला था, एकदम से बदला था, ये सब बड़ी तेजी से हुआ और आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि अब पानी से भरी जाती थी, यानी कि अब वो डूबने पर थे। और वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। सचमुच इस दिन हालात बड़े गंभीर थे। इनकी भी समझ में नहीं था, अरे इतनी ऊंची लहरें कहां से चल पड़ी? कोई सिग्नल नहीं था, कोई साइन नहीं था, कुछ बादल नहीं दिख रहा था, ऐसी कोई हवा नहीं चल रही थी। ये क्या हुआ कि एकदम से ये सब कुछ बदल गया और इनके लिए पानी में जाना आम बात थी। ये मछुआरे थे, इन्होंने कई तूफानों का सामना किया हुआ था, लेकिन ये तूफान सच में थोड़ा अलग था। प्रभु को जगाते, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। 39 आयत। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और वहां बड़ा चैन हो गया। अब प्रभु एक जगह जा रहे थे, आंधी चली, तूफान चला, चेले डर गए क्योंकि ये भयानक था। लेकिन साथ ही अब अगला अध्याय शुरू हो जाता है, 5वां अध्याय, पहली आयत, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। 5वां अध्याय, पहली आयत। और वह झील के पार गिरसिनिया के देश में पहुंचा। अब प्रभु यीशु मसीह एक देश में जा रहे थे वचन सुनाने के लिए, और शैतान को पता था और इसलिए रास्ते में रुकावट आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार लिया, वो उस इलाके में पहुंच पाए। और इतना ही नहीं हुआ कि वो वहां उस इलाके में पहुंचे। जब हम पढ़ते 5:10, और उसने उससे बड़ी विनती की। ये दुष्ट आत्मा विनती कर रहा है, हमें इस देश से बाहर ना भेज। क्या कह रहा है? हमें इस देश से बाहर ना भेज, यहां हमारा कब्जा है, हमारा कब्जा है यहां पर, ये हमारे अधिकार के नीचे है। हम इस, कई बार दुष्ट आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता, इस व्यक्ति को इस्तेमाल करता था, सारा कंट्रोल बनाया था, खौफ पैदा किया हुआ था पूरे इलाके में, कब्रों पे रहता था, खूब जादू टूना चलता था, विचक्राफ्ट चलता था, सब कुछ अपना एक कब्जा बनाया हुआ था। याद रखना, करने वाला ये व्यक्ति नहीं था, लेकिन वो दुष्टात्मा थे जिनका ये व्यक्ति गुलाम बना हुआ था। जब आपको ऐसे लोग दिखे ना, याद रखना वो गुलाम है। ये गुलाम था और हम देखते हैं वो विनती कर रहा है, हमें यहां से बाहर ना भेज। अगली आयत, 11 आयत। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चरा रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अत उसने आज्ञा दी और शुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड कोई 2000 का था, 2000 सूअर थे। और फिर क्या हुआ? वो झपट कर झील में जा पड़े और सारे सूअर डूब मरे। अब आप समझ सकते हो, इस व्यक्ति में 1-2 आत्माएं नहीं थी, लेकिन एक प्रधान आत्मा भी थी।
जो यीशु मसीह से बात कर रही थी, वो प्रधान आत्मा, वो खेतरपाल, वो प्रिंसिपैलिटी, वो प्रधान आत्मा थी जिसने उस क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इसीलिए जब उसको पता था कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यहां नहीं वचन पहुंचने देना, यहां प्रचार नहीं पहुंचने देना, यहां यीशु मसीह की बात नहीं आनी चाहिए, इस घर में प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, यहां कोई पादरी नहीं आना चाहिए, तुम लोग चर्च में नहीं जाने चाहिए। हो सकता है आवाज एक इंसान की हो, लेकिन इंसान की आवाज के पीछे ये दुष्ट आत्मा की आवाज होती है। अगली आयत पढ़ो, 15 आयत। यीशु के पास आकर वह उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। यह व्यक्ति हर समय नंगा रहता था। अब ये लोग, जब इनको पता लगा कि भाई सुअर डूब मरे, कईयों के खुद के होंगे, इन्होंने जब इस बंदे को देखा डर गए। वो कहते ये क्या है, अपने होश आवास में बैठा है। अब आपको समझ आया किसकी आवाज थी? वो इस व्यक्ति की आवाज नहीं थी, दुष्ट आत्मा की थी। दुष्ट आत्मा एक इंसान को जरिया बना सकते हैं, रुकावट डालने के लिए, आपको कलीसिया में आने से रोकने के लिए, आपको यीशु मसीह के रास्ते में चलने के लिए, या जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके सामने लाएगा कि आप लड़ पड़ो, झगड़ पड़ो, या कोई ऐसी चीजें पैदा करेगा। हाँ, तुम्हें ये कहा था, घर में बाकियों को बुलाने के लिए गया पादरी, लेकिन तुम्हें सिर्फ फोन पे इनविटेशन दिया। आप देखो वो कैसे काम करता है। कई बार लोगों के मुंह से बोलता है, क्योंकि वो खुद उसके बंदिश में चले जाते हैं। मालूम है, एक बार पतरस ने भी अपनी जुबान शैतान को दे दिया और कहता है आप क्रूज पर नहीं जाओगे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान पीछे हट। क्योंकि प्रभु को मालूम था ये बात वो जो कह रहा है वो संसार की ओर से कह रहा है, सांसारिक मानसिकता की ओर से कह रहा है, शैतान की ओर से कह रहा है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो कैसे वो कब्जा बनाता है, रुकावटें डालता है। यीशु कहीं यहां ना आ जाए, इस इलाके में ना आ जाए, इस घर में ना आ जाए, इस परिवार में ना आ जाए, या ये परिवार अब आ गए, अब हम आ गए। फिर उसके बाद कहता है अब वापस कैसे घुसूं? हाँ, लड़ाई डालता हूं, घर में झगड़ा डालता हूं, नाराजगी डालता हूं, अकेला कर देता हूं, कलीसिया से निकलवाता हूं। ऐसे नहीं बात बनेगी, चर्च से निकलवाएंगे इनको। पहले कोई ना कोई ऐसा कारण बने जिससे नाराज होकर निकल पड़े। कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, नाराजगी आपस में होती है, कहते हैं अब हम चर्च नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों? बस ऐसे ऐसे हो गया। मैं कहा मेरी क्या गलती है भैया? और अगर है भी तो भी याद रखो यह यीशु मसीह की कलीसिया है। मनुष्य आज है, मनुष्य कल नहीं होगा, कलीसिया फिर भी बनी रहेगी। क्यों ना ताली बजाए परमेश्वर के लिए। हालेलुया।